consider this GATE 2001 question. A schema is given and the functional dependencies which are holding in this schema are also given. Okay, the decomposition of R into R1 and R2, मतलब R को डिकम्पोज किया गया है दो रिलेशन में. अब जो क्वेश्चन मीन्स ऑप्शंस हैं वो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और लॉसलेस या लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन पर बेस्ड है. ओके, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि डिकम्पोजिशन लॉसलेस है या लॉसी है. ओके, तो R1 को ये हमने मेथड 3 यूज कर रहे हैं लॉसलेस चेक करने के लिए. R1 में क्या है, AB, तो यहाँ क्या होगा AB A0 A1 और CD, इसमें CD हैं तो A2 और A3. ओके, अब क्या करेंगे, जो एम्प्टी सेल्स हैं उसको B से एंट्री से फिल किया करते थे, B02 B03, यहाँ से B10 B11. ओके, अब क्या करेंगे, आइट्रेशन करेंगे, एक एक FD को चेक करेंगे. तो A to B को पिक किया FD को, और अगर दो रो में A की वैल्यू सेम है A कॉलम में, ओके, तो फिर B में इन्फोर्स करेंगे कि वो वैल्यू सेम हो जाए. ओके, तो A में देखा A0 B10, चूंकि सेम नहीं थी तो B में इन्फोर्स करने की कोई बात ही नहीं है. अब दूसरी FD पिक करेंगे C to D. ओके, C to D, C भी क्या है, C में भी दो रो की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ B02 है, यहाँ A2 है. ओके, और चूंकि ये C में सेम नहीं है तो D भी सेम नहीं हो सकता है. ओके, अब चूंकि ऐसा नहीं हो सकता है तो अब आप जितने भी आइट्रेशन चलाना हो चला लें, ये कभी भी मैट्रिक्स अपडेट नहीं होगी. दूसरी बात, एक सीधा साधा भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते थे बिना इसको यूज किए. यहाँ AB है, यहाँ CD है, मतलब दोनों का जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो क्या है, फाई है. जबकि हमने कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि R1 इंटरसेक्शन R2 कभी फाई नहीं हो सकता है. अगर फाई है तो क्लियर कट फिर लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन है, या कह लो कि नॉट लॉसलेस. तो इस हिसाब से यहां से देखें, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट लॉसलेस. कहां पर नॉट लॉसलेस, ये नॉट लॉसलेस मींस C और D में से एक ऑप्शन करेक्ट है. अब ये चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है या नहीं है. ओके, तो यहां से देख लेते हैं यहां से देख लेते हैं क्या, A to B और B to A FD पॉसिबल है, यहाँ C to D और D to C पॉसिबल है. चेक करना है कि इसमें कौन होल्ड करती है. A का क्लोजर लेंगे, विद द हेल्प ऑफ दो FDs. तो A B, चूंकि B इसके क्लोजर में है इसका मतलब ये होल्ड कर रही है. B का क्लोजर लेंगे तो B अलोन है, इसमें और कुछ नहीं, इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर रही है. अगर इसके क्लोजर में A आ जाता तो ये होल्ड करती, चूंकि ऐसा नहीं है तो ये नहीं होल्ड कर रही. C to D, C का क्लोजर लेंगे, C और D दोनों एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, D यहाँ पर है, इसका मतलब ये होल्ड कर रही है. D का क्लोजर लेंगे तो D आएगा, D के अलावा और कुछ नहीं आएगा. अगर यहाँ C आ जाता तो FD होल्ड करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये मीन्स क्या बोलते हैं कि D डिटरमाइन C, ये होल्ड नहीं कर रही है. इसका मतलब F1 क्या हो गया ये, और F2 में भी एक ही FD है. ओके, F डैश निकालेंगे F1 यूनियन F2 करके, तो यहाँ पर जो ये सेट आया, एक आया A to B FD है, दूसरा है C to D. ओके, आप डायरेक्ट देख सकते हैं A to B C to D इनमें है और A to B C to D वो भी हैं, तो कुछ चेक करने की ही नीड नहीं है. जो FD इसमें एग्जैक्टली वही है, तो कुछ चेक करना ही नहीं है. जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, लेकिन लॉसलेस नहीं है. ओके, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज C, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइंट. ओके, एंड दैट्स